हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। विंटर में तो ये जो प्यारे प्यारे फ्लावर्स होते हैं हमारे गार्डन में रौनक जो है वो बनाए रखते हैं, लेकिन जैसे ही समर का सीजन जो है वो शुरू होता है तब हमारे गार्डन से ये सारे फूल जो है वो गायब हो जाते हैं। ये फूलों वाले जो विंटर के प्लांट हैं ये गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमारे गार्डन को जरूरत होती है सुंदर सुंदर हरे हरे कलरफुल पत्तों वाले प्लांट्स की, जिससे हमारे गार्डन में बहुत ही ज्यादा कलर भी ऐड होते हैं और हमारा गार्डन जो है वो गर्मियों के दिनों में कूल कूल लुक भी देता है। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर पत्तों वाले प्लांट्स की समर में हमारे गार्डन को ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए उन्हीं प्लांट्स को हम देखते हैं कि वो कौन-कौन से प्लांट्स हैं और उन्हें हम किस तरह से लगाएँ कि हमारा जो समर गार्डन है वो ग्रीनरी से भर जाए और देखने में भी ब्यूटीफुल लगे। तो ये जो सुंदर-सुंदर कलरफुल पत्तों वाले प्लांट्स होते हैं फ्रेंड, ये हमारे समर गार्डन को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव भी बनाते हैं, क्योंकि इनके पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, अलग-अलग कलर के होते हैं, अलग-अलग पैटर्न के होते हैं और हमारे समर गार्डन में चार चाँद लगाते हैं। इन सुंदर सुंदर कलरफुल पत्तों वाले प्लांट्स के बिना हमारा जो समर गार्डन है वो बिल्कुल अधूरा सा लगता है, खाली खाली सा लगता है। तो अब जैसे ही समर का सीजन जो है स्टार्ट होता है तो हमें इन कलरफुल पत्तों वाले प्लांट्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हमारे गार्डन को होती है। ब्यूटीफुल लगते हैं, अलग अलग पैटर्न के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं। तो अगर आप फूलों वाले प्लांट जो है वो नहीं लगा पाते हैं, उनकी अच्छे से केयर जो है नहीं कर पाते हैं, तो इन सुंदर सुंदर कलरफुल पत्तों वाले प्लांट को जरूर अपने गार्डन में ऐड कीजिए। देखिए ये कहीं से भी फूलों से कम नहीं नजर आते हैं। इनको लगाकर आपको फूलों की कमी जो है वो बिल्कुल भी महसूस जो है वो नहीं होने वाली है। इसके पत्ते ही देखने में इतने सुंदर लगते हैं, कलरफुल लगते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं कि इससे आपको आपका जो समर गार्डन है वो काफी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव जो है वो बनने वाला है। तो फूलों वाले प्लांट्स को जब हम लगाते हैं तो उनकी खास देखभाल जो है हमें करनी पड़ती है। समय समय पर उनमें हमें फर्टिलाइजर जो है वो देना पड़ता है। अगर हम उनमें फर्टिलाइजर जो है नहीं देंगे तो उनमें फ्लावरिंग जो है अच्छे से नहीं हो पाएगी और उनमें पानी का भी ध्यान जो है हमें रखना पड़ता है। पानी जो है हमें उनमें देना भूल जाते हैं तो पौधे जो है हमारे मुरझाने से लगते हैं। लेकिन ये सारे जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ ये इतने ज़्यादा हार्डी हैं कि इनमें अगर आप 2-4 दिनों तक पानी जो है वो नहीं भी देंगे तो इनको कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ता है और फर्टिलाइजर भी इनको नाम मात्र की ही लगती है। इनमें अगर आप साल में एक बार भी इनको फर्टिलाइजर जो है दे देते हैं तो उससे ये सारे पौधे जो हैं वो बहुत ही बढ़िया से चलते रहते हैं। तो अब समर का सीजन जो है वो शुरू हो चुका है फ्रेंड। तो आज मैं आपको ऐसे ही सुंदर सुंदर आइडियाज जो है वो दिखाऊंगी जिससे कि आप बिना फूलों के भी अपने समर गार्डन को सुंदर जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है ये सुंदर पत्तों वाला स्पाइडर प्लांट और देखिए इसे मैंने एक रो में इस तरह से लगा दिया है। तो इस प्लांट को आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं, आप इसे गमले में लगा सकते हैं और इस तरह से एक रो भी बना के इस प्लांट के आप लगा सकते हैं। रो में लगे हुए प्लांट जो है वो काफी अच्छे लगते हैं, यानी कि इसे आप एक लाइन में लगा दीजिए। एक ही तरह के प्लांट के ढेर सारे गमले जो है हमें तैयार करने होते हैं और उसे एक लाइन जो है वो बनानी होती है जिससे कि ये देखने में काफी सुंदर लगते हैं। तो वही सारे पौधे जो है दिखाऊंगी फ्रेंड, जिसके एक पौधे से आप ढेर सारे पौधे जो है वो बना सकते हैं, क्योंकि एक लाइन में लगाने के लिए हमें ढेर सारे पौधे की ज़रूरत होती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ढेर सारे पौधे जो है हमारे पास में कहाँ से आएंगे। तो ये जो स्पाइडर प्लांट आप देख रहे हैं इसके एक प्लांट अगर आप लगा लेते हैं, कहीं आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको आपके पास में इतने सारे स्पाइडर प्लांट हो जाए। तो ये जो स्पाइडर प्लांट होते हैं फिर उसमें इस तरह से उसके बेबी प्लांट जो है वो निकलते रहते हैं। ढेर सारे बेबी प्लांट जो है एक ही प्लांट में लगे रहते हैं। उस सभी प्लांट को अगर हम अलग-अलग गमले में, पॉट में, किसी भी चीज़ में लगा देंगे तो उससे ढेर सारे हमारे जो स्पाइडर प्लांट है वो बन जाते हैं और कुछ ही दिनों में इतने सारे पौधे जो हैं आपके पास में तैयार हो जाएंगे कि उनकी आप एक इस तरह से लाइन जो है वो बना सकते हैं। तो एक रो में लगे हुए जो स्पाइडर प्लांट के पौधे होते हैं ये देखने में भी काफी सुंदर लगते हैं और इस तरह से आप अपने समर गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अब दूसरा जो सुंदर पत्तों वाला पौधा है तो यह है सिंगोनियम का पौधा। ये सारे पौधे जो हैं इतने ज्यादा हार्डी होते हैं कि एक पौधे से अनेक पौधे कब बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको ज्यादा इसमें कुछ खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक पौधा भी अगर इनके आप ले आते हैं अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो फिर तो इतने सारे पौधे जो हैं आपके पास में फ्री में बन जाएंगे कि उनको लगाने के लिए आपको गमले भी कम पड़ जाएंगे। तो वही सारे पौधे जो हैं आज मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड, जिससे आप एक पौधे से अनेक पौधे जो है बना सकते हैं और एक उसका एक सुंदर सा इस तरह से रो जो है बना सकते हैं। तो एक लाइन में लगे हुए सारे पौधे जो है वो देखने में बेहद ही सुंदर लगते हैं और हमारे समर गार्डन में काफी ज्यादा ग्रीनरी और ब्यूटी भी ऐड करते हैं। इनको एक बार आपको अपने गार्डन में लाने भर की ज़रूरत है। उसके बाद आपके पास में भी इतने सारे सिंगोनियम के प्लांट जो है वो बन जाएँगे
क्योंकि ये सारे प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होते हैं और कटिंग से रेडी होते रहते हैं। इसके नीचे से ढेर सारी ब्रांच जो है इसकी निकलती रहती है। मनी प्लांट की तरह ही ये जो सिंगोनियम का पौधा है ये होता है, इसमें भी ढेर सारे इसके साइड साइड से ब्रांच जो है निकलती रहती है। देख सकते हैं इस तरह से इसकी ब्रांच जो है वो लंबी लंबी ब्रांच हो जाती है, जिससे आपको कट करके बार बार फेंकते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये जो प्लांट है इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ जो है इनकी होती है। और देखिए यहीं से इनमें इनमें जड़ भी बनी रहती है, तो यहीं से इन्हें आप कट करके लगाएंगे या फिर इसके जितने भी ब्रांच होते हैं सब में इस तरह से जड़ जो है बने रहते हैं। तो जितने भी ब्रांच को आप इसके कट करके लगाएंगे उतने ही पौधे जो है आपके पास में तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से एक सिंगोनियम के प्लांट से आप ढेर सारे सिंगोनियम के पौधे जो है वो तैयार कर सकते हैं फ्री में, और इस तरह से एक लाइन जो है उनका बना सकते हैं। अगला जो सुंदर पत्तों वाला प्लांट है तो वह है कोलियस का प्लांट। और कोलियस के प्लांट के बिना हमारा जो समर गार्डन है वो अधूरा है। और ये भी पौधा जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्डी है। छोटे छोटे 1 या 2 इंच की कटिंग से जो पौधे हैं तैयार हो जाते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर ढेर सारे कटिंग से ही ये जो कोलियस के पौधे हैं वो तैयार कर लिए हैं, क्योंकि आने वाले समर में ये जो पौधे हैं कोलियस के हमारे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी और कलर जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो ये जो कोलियस का प्लांट होता है फ्रेंड, इसके पत्ते जो होते हैं देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। अलग अलग पैटर्न के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं। तो मेरे पास में तो ये कोलियस प्लांट की 2 ही वैरायटी है। इसमें ढेर सारी वैरायटी जो है आपको नर्सरी पर देखने के लिए मिल जाएगी। और इस पौधे को भी अगर आप एक बार इसकी 1 इंच की छोटी सी कटिंग से लगा लेते हैं फिर तो आपके पास में कोलियस के ढेर सारे पौधे जो हैं वो बन जाएंगे, क्योंकि इन पौधों की कटिंग जो है हमें बराबर लगाते रहनी पड़ती है, नहीं तो ये जो पौधे होते हैं खराब हो जाते हैं और देखने में उतने सुंदर नहीं लगते हैं। तो अभी तो मैंने ये जो पौधे हैं इसकी ढेर सारी कटिंग जो है लगा ली है, और कुछ ही दिनों में ये जो पौधे हैं काफी ज्यादा बूसी हो जाएंगे। तो इस तरह से 1-1 इंच की छोटी छोटी कटिंग से आप ये जो सुंदर सुंदर पत्तों वाले कोलियस के पौधे हैं इसे रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इस गमले में मैंने इसकी ढेर सारी छोटी छोटी कटिंग जो है लगा दी है। तो इस तरह से इसके ढेर सारे पौधे जो है मेरे पास में फ्री में ही तैयार हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस प्लांट को आप कटिंग से इसके ढेर सारे पौधे जो है अभी तैयार कर सकते हैं। टाइम में फरवरी के मंथ में आप ढेर सारे कोलियस के प्लांट जो है इनकी छोटी छोटी 1 इंच की कटिंग से रेडी कर सकते हैं। तो फटाफट से ये जो पौधे हैं आपको इसका कोई भी कलर कोई भी वैरायटी जो है दिख जाती है तो उसकी कटिंग जो है लगा लीजिए, और इस तरह से उसका एक लाइन जो है वो बना लीजिए। ढेर सारे पौधे जो अब एक लाइन में इस तरह से लगे रहते हैं तो देखने में भी काफी सुंदर लगते हैं। अगला जो सुंदर पत्तों वाला प्लांट है तो यह है रियो का प्लांट। और ये प्लांट तो काफी ज्यादा हार्डी है। इस प्लांट को अगर आप पानी देना भूल भी जाएंगे 2-4 दिनों तक तो इस पौधे को कोई खास फर्क जो है नहीं पड़ता है। समर का तो बहुत ही ज्यादा प्यारा प्लांट है। इस प्लांट का भी आप एक सुंदर सा लाइन जो है वो बना सकते हैं। एक लाइन में लगे हुए पौधे जो हैं देखने में काफी सुंदर लगते हैं। तो मैंने तो यहाँ पर इस तरह से कबाड़ में ही ये जो पौधे हैं लगा के रखे हैं, और इस तरह से आप अपने समर गार्डन को में काफी ज्यादा ब्यूटी और ग्रीनरी जो है ऐड कर सकते हैं। इसके पत्ते जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ पर्पल कलर के होते हैं, तो मिक्स एंड मैच करके इसके पत्ते जो होते हैं देखने। तो इस तरह से आप रियो के प्लांट को भी लगा सकते हैं, जो कि आपके समर गार्डन में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी जो है वो ऐड करने वाले हैं, और बिना किसी केयर के आपके गार्डन में इसी तरह से बने भी रहेंगे। तो रियो के प्लांट का भी एक प्लांट अगर आपको कहीं से मिलता है उसके पास आप उसके बाद तो आपके पास में भी इसके ढेर सारे पौधे जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से टब में ही लगा के रखा है। पूरा टब जो है मेरा रियो के प्लांट ने कवर कर लिया है। तो इसका एक छोटा सा प्लांट अगर आप लगा लेते हैं तो फिर तो आपके पास में ढेर सारे पौधे जो हैं वो बनते रहेंगे। तो जो भी पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ उनको लगाने में आपको ज़्यादा कुछ झंझट जो है नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं बने बनाए होते हैं। इसमें जड़ भी पहले से ही थोड़ी थोड़ी निकली रहती है, बस आपको इसे मिट्टी में लगाने भर की देरी है। उसके बाद तो इतने सारे पौधे जो हैं आपके पास में हो जाएंगे कि आप उनका एक इस तरह से सुंदर सुंदर सा लाइन जो है वो बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ज़्यादा फूल वाले पौधे जो हैं वो नहीं लगा पाते हैं, आपके यहाँ पे धूप जो है वो नहीं आ पाती है और आप अच्छे से केयर भी उनकी नहीं कर पाएंगे, आपके पास समय जो है ज़्यादा नहीं है, तो आप ये सारे पौधे जो हैं वो बिना किसी टेंशन के लगा सकते हैं। इन पौधों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है, और एक पौधे से ढेर सारे पौधे भी बन जाते हैं, जिससे कि आप इस तरह से उनका एक लाइन जो है बना सकते हैं, और आपका जो गार्डन है कहीं से भी फूलों से कम जो है नहीं दिखाई देगा। इस तरह से और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिनको एक बार आप लगाएंगे तो उनके ढेर सारे पौधे बन जाते हैं, और उनका भी आप सुंदर सुंदर सा एक रो जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्यूटीफुल सा स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट के भी नीचे से ढेर सारे इसके प्लांट जो है निकलते रहते हैं, और उसका भी अगर आप एक लाइन जो है वो बना लेंगे तो ये देखने में काफी सुंदर लगते हैं, एक रो में लगे हुए रहते हैं। और देखिए अगला जो प्लांट है ये है डेविस बैकबोन का।
तो डेविस बैकबोन के प्लांट का भी इस तरह से आप रो जो है बना सकते हैं, एक लाइन में लगे हुए। ये जो डेविस बैकबोन के पौधे ये भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। अक्सर ये जो डेविस बैकबोन का प्लांट है आपको पार्क वगैरह में एक लाइन में लगे हुए ही दिखाई देते होंगे। आप पर्पल हट के प्लांट का भी एक लाइन जो है वो बना सकते हैं। पर्पल हट के प्लांट भी एक रो में लगे हुए काफ़ी प्यारे लगते हैं और इसके प्लांट आप देख सकते हैं इस तरह से इसके पत्ते जो हैं पर्पल कलर के होते हैं। तो जब हरे-हरे पत्तों के बीच में आप ये पर्पल कलर के प्लांट जो है लगा के रखेंगे, तो देखने में सुंदर भी लगेंगे और मिक्स एंड मैच करके जब हम इस प्लांट को लगाते हैं, तो हमारा जो गार्डन है देखने में और भी सुंदर लगता है। देखिए, इसमें इस तरह से पिंक कलर के प्यारे-प्यारे फ्लावर्स भी खिलते हैं और एक छोटी-सी कटिंग से ये जो पर्पल हट के प्लांट है लग जाते हैं, तो 1 इंच की 2 इंच की छोटी-छोटी कटिंग से इस पौधे को अगर आप लगाएँगे तो देखते ही देखते ढेर सारे पौधे जो हैं इसके बन सकते हैं। यहाँ पर जो आप सुंदर-सुंदर लाल कलर के गुच्छों में फ्लावर्स देख रहे हैं, तो ये कैलेंचो के फ्लावर्स हैं, जो कि इस तरह से गुच्छे में खिलते हैं, लाल कलर के होते हैं और ये देसी वाले कैलेंचो के प्लांट हैं और इस तरह से भर-भर के खिलते हैं। तो अभी तो इनका सीज़न है क्योंकि ये जो विंटर है, विंटर के लास्ट में ही ये जो फ्लावर्स हैं, ये खिलने लगते हैं। तो देखिए, मेरा पूरा गार्डन जो है आपको अभी कैलेंचो के फ्लावर्स से भरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये जो फ्लावर्स हैं, जब खिलने के बाद मुरझा जाते हैं, तो इनके जो ग्रीन-ग्रीन कलर के सुंदर-सुंदर जो पत्ते हैं ये इसी तरह से बने रहते हैं और पूरे साल हमारे गार्डन में ये जो प्लांट है ये बने रहते हैं। तो आप कैलेंचो के प्लांट का भी एक रो जो है बना सकते हैं। तो देखिए मैंने तो यहाँ पर इस प्लांट को एक लाइन में इसी तरह से रखा है क्योंकि जब ये फूल खिलते हैं और एक लाइन में जब इन्हें हम रखते हैं तो देखने में काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो जब इनके फूल जो है वह मुरझा जाएंगे तो इसे आप ऊपर से कट कर दीजिए और तब इसके जो सुंदर-सुंदर पत्तों के जो प्लांट है ये इसी तरह से बने रहेंगे, जो कि हमारे समर गार्डन में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी जो है वो ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम ये जो सुंदर-सुंदर कैलेंचो के फ्लावर्स प्लांट है, इसे भी लगा सकते हैं और ये भी प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा हार्डी है। 1 इंच की छोटी-छोटी कटिंग से लग जाते हैं, बल्कि ये तो एक पत्ते से भी ग्रो हो जाते हैं। तो इस प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं या फिर इसे एक पत्ते से भी ग्रो कर सकते हैं और इस तरह से इनका भी एक रो जो है बना सकते हैं। ये भी प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी जो है आपके गार्डन में ऐड करेंगे और इस प्लांट को भी ज़्यादा कोई ख़ास केयर की ज़रूरत जो है नहीं पड़ती है। और गर्मियों के दिनों में ये जो पौधे होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं, इनको ज़्यादा पानी भी नहीं लगती है।